मैट्रिक्स का स्क्वायर किस तरह लेंगे, तो सबसे पहले आपको कैल्सी में मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसा लेंगे वो देखेंगे। तो कैल्सी को ऑन करना, ये कैल्सी को ऑन करें, फिर ये जो बॉटम वाला बटन है इसमें ये 4 बटन है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये टॉप है, ये बॉटम है। तो बॉटम से नीचे लेके आना, ठीक है, जब तक कि मैट्रिक्स नहीं आता। तो मैट्रिक्स आ गया आपका, ठीक है। फिर ओके प्रेस करने का, ठीक है। देन प्रेस टूल में जाने का, तो प्रेस टूल में जाने का, फिर आपको मैट ए सिलेक्ट करना है क्योंकि आपका मैट ए आ गया। फिर इसमें जितने रो है उतने जितने कॉलम जितने रो है वो सिलेक्ट करने का। तो 3x3 का मैट्रिक्स है, तो रो में जाने का 1 2 3 को जाके ओके करने का। देन कॉलम में जाने का 1 2 और 3 कॉलम आ गया, फिर ओके प्रेस करने का। इसको फिर कंफर्म करने का, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक बार ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया 3x3। अब आपको एलिमेंट रखना है आपका। अब दिख रहा है यहाँ पे भी 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3। अब ये एलिमेंट कैसा रखेंगे, तो सबसे पहले एलिमेंट क्या है, 1 है। 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू, जितने एलिमेंट है वो सब प्रेस करो और उसके बाद इक्वल टू दबाओ। तो ये क्या है, 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 3 इक्वल टू -1 इक्वल टू 1 इक्वल टू, पूरे एलिमेंट रख दिया आपने। एलिमेंट रखने के बाद में आपको AC प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, AC, ठीक है। फिर AC प्रेस करके आपको कैटलॉग में जाना है, फिर आपको मैट्रिक्स में जाना है, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, मैट A है, तो आपको मैट A सिलेक्ट करना है। क्या करना है, मैट A। तो पहले मैट A सिलेक्ट करना, ये हो गया मैट A। फिर वापस आपको कैटलॉग में जाने का अगेन, ठीक है। फिर मैट्रिक्स में जाने का, फिर मैट्रिक्स कैलकुलेशन में जाने का, हाँ ऊपर वाला। फिर मैट्रिक्स कैलकुलेशन में लिखा हुआ है मैट्रिक्स का स्क्वायर होना क्या मैट्रिक्स का क्यूब होना। तो पहले आपको मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, तो आप मैट्रिक्स के स्क्वायर में जाके प्रेस कर दो। तो ये आ गया मैट A का स्क्वायर। जैसे ही मैट A का स्क्वायर आ गया आप इक्वल टू प्रेस करना, तो ये आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स की, ठीक है। फिर अब आप आपको मैट्रिक्स का क्यूब निकालेंगे, तो अगेन आपको क्या करना है, AC प्रेस करना है, ठीक है। फिर कैटलॉग में जाने का, किसमें जाने का, कैटलॉग में। फिर मैट्रिक्स में जाने का, फिर अगेन मैट A सिलेक्ट करने का। मैट A सिलेक्ट करने के बाद में अगेन कैटलॉग में जाने का, फिर मैट्रिक्स में जाने का, फिर मैट्रिक्स कैलकुलेशन में जाने का। गया। अब यहाँ पे देख ले, मैट्रिक्स का क्यूब लेना है देखो, तो A क्यूब का वैल्यू भी आ जाएगा। तो ये आपका A क्यूब का आ जाएगा, ठीक है। अब आपने A क्यूब को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिए। ओके करने के बाद आखिरी में एग्जीक्यूट का बटन दबा दिए, ये हो गया एग्जीक्यूट। तो ये आ गया A क्यूब का आंसर। तो आपका डायरेक्ट कैल्सी में आ जाता A स्क्वायर और A क्यूब। ये ओल्ड कैल्सी में नहीं था, यही कैल्सी में इसकी फैसिलिटी आई। पहले वाली कैल्सी में आपको मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स यूज़ करके सॉल्व करना पड़ता, बट ये जो कैल्सी आई इसमें आपका डायरेक्ट ही A स्क्वायर निकल जाता, A क्यूब निकल जाता। क्योंकि हम लोग आइजन कैले हैमिल्टन सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इसको स्क्वायर निकालने का और क्यूब निकालने का। आप डायरेक्ट ही आपका टाइम सेव हो सकता। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।